बिल्कुल 2-4 मुकदमे और लगवा दूँ, मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ। लेकिन मेरी कार्रवाई और इनका कोई रिश्तेदार है जो प्रशासनिक अधिकारी है जिसके दबाव में जो है अभी पुलिस काम कर रही है, इसलिए जो है मुकदमा अभी तक नहीं पंजीकृत हुआ। तब तक मुझे लेके गेट के अंदर चले गए, मारने पीटने लगे, बेटे को भी मारे पीटे। और उसके बाद उन्होंने जो उनके पास बंदूक थी उसके दम पे एक वीडियो बनवाई कि बोलो कैसा करो कि ये मेरे मान सम्मान की बात है, खबर डिलीट कर दो, खर्चा वर्चा ले लो। तो नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज। अभी मौजूद है उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में। हमारे साथ आज एक ऐसे शख्स हैं जिनको पूरा पूर्वांचल देखता है। पूर्वांचल के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी लोग देखते हैं। एक पत्रकार हमारे साथ उमाशंकर भारती जी, और पत्रकारिता के जगत में इनका नाम इस क्षेत्र में, पूर्वांचल में कई जनपदों में माना जाना है। इनकी खबरें लगातार ग्राउंड की खबरें होती हैं और ग्राउंड पर जो सही खबरें होती हैं, निष्पक्ष जानकारी लोगों को देने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ जो गरीब असहाय परिवार के लोग होते हैं उन परिवारों की मदद इन्होंने 1, 2, 4 दर्जन नहीं, सैकड़ों की तादाद में इन्होंने किया है। लेकिन आज पत्रकारिता करने के लिए गांव में पहुंचे थे। इनके साथ ऐसी घटना हुई है जो कानून पर, प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। क्या कुछ हुआ है, हम जानने का प्रयास करते हैं। सर, स्वागत है। सबसे पहले मैं इस चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक आभार करता हूं। मैं उमाशंकर भारती, अमेजिंग आजमगढ़, और उमाशंकर भारती पेज है मेरा। कई चैनलों के लिए खबरें भी मैं लिखता हूं और फ्रीलांसर भी हूं। जैसा कि कल 4 अप्रैल को मैं गया हुआ था बखरिया ग्राम सभा, पवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, और वहाँ पर रिपोर्टिंग के दौरान जो है जब मैं वहाँ से करके लौटा, 2 रास्तों का विवाद, मतलब 2 पटीदारों का विवाद था, रास्ते का था। तो एक पक्ष से जो प्रधान द्वारा जो है कुछ दबाव डाला जा रहा था कि नहीं, रास्ता नहीं दिया जाएगा। जब मैंने दोनों पक्षों को समझा बुझा के एकदम शांत कर दिया, मामला हल हो गया। मैंने कहा एक हाथ तुम दे दो, एक हाथ वो दे देगा, रास्ता का विवाद समाप्त हो। क्योंकि ऐसे लोग हैं जो समाज में लड़ाने का काम करते हैं, खास करके जो पिछड़ी जातियां होती हैं, इसमें अक्सर ऐसे नेता लोग होते हैं कि जो आपस में लड़ाते रहते हैं, लोग लड़ते रहते हैं। इनका विवाद खत्म करके मैं दोनों पक्षों को थाने पर भेज दिया। मैंने कहा आपस में जाके सुलह समझौता कर लीजिए और अपना आप अपने हिसाब से बना कर रहिए। तो वो उस व्यक्ति को नागवार गुजरा, वो बुलवाता है। मैं जब निकल रहा था रिपोर्टिंग करके तो गांव के रास्ते भी खड़ा था उसका लड़का आलोक, वो बोलता है कि पापा बुला रहे हैं, चलो 1 मिनट चलो। मैंने कहा नहीं, चलो थाने पे चलते। कहा नहीं 2 मिनट चल लो, पापा बुला रहे हैं। मैंने कहा चलो भाई, सब बुलाते हैं, सबके प्रधान के लड़के बोले। हाँ, प्रधान लड़का आलोक। तो मैं गया तो दरवाजे पे खड़े थे मीतू राम, बखरिया के हैं, पूर्व प्रधान पति हैं वो, और वर्तमान में सरकारी टीचर भी हैं, प्राइमरी मास्टर है। अब मैं जब वहाँ पे गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि ये मेरे मान सम्मान की बात है, खबर डिलीट कर दो, खर्चा वर्चा ले लो। तो उन्होंने 1000 देना चाहा तो मैंने मना कर दिया। तो ज़बरदस्ती मेरे बेटे के जेब में 500 रुपये डाल दिए। कैमरा मेरा बेटा कर रहा था। तो मैंने कहा नहीं, पैसा हम लोग नहीं लेते हैं, पैसे लेके हमको पत्रकारिता नहीं करती है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो दूसरे पक्ष की भी आप करवा दीजिए। कहा नहीं, आप खबर डिलीट कर दो और भी मैं बढ़ा के खर्चा दूंगा। मैंने कहा नहीं, पैसे से नहीं आप कर पाएंगे। तो उसका लड़का कह रहा है कि अरे करे ढेर चर्बी चढ़ी हुई, पकड़ा खींचा ले चलो, पहले गेट अंदर ले चला। तो गेट से गुंडों वाली भाषा इस्तेमाल की। हाँ, तो वहाँ पे पहले से बैठा के 20-25 लोगों को अंदर रख रखा था घर में। और जैसे ही वो खींच के ले जाने लगते हैं, मैं चिल्लाता हूँ तो गाँव वाले वहाँ पर देख रहे हैं दूर से। तब तक मुझे लेके गेट के अंदर चले गए, मारने पीटने लगे, बेटे को भी मारे पीटे। और उसके बाद उन्होंने जो उनके पास बंदूक थी उसके दम पे एक वीडियो बनवाई कि बोलो कि तुम बिना अनुमति मेरे घर में आए थे, है ना, बिना इजाजत। प्रधान ने रिवॉल्वर दिखाकर आपसे राइफल अच्छा, उल्टा बयानबाजी करवाया। हाँ, कि बोलो कि मेरे घर में तुम बिना बताए आए थे या बिना अनुमति आए थे। एक वीडियो उसने वो बनवाई, डरवा धमका के। दूसरी एक बनवाई कि बोलो कि कट्टा लेके आए थे, मेरे पापा को मारने के लिए आए थे। तो 2 वीडियो बनवाए। तो एक वीडियो उसने एसओ को दिया है जिसमें कि मेरे ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाई हुई एक महिला है, उसी की माँ है। अब देखिए किसकी बहन बेटी को ये लोग आगे करते हैं इसके लिए। तो फिर कल मैं गया, वहाँ एसओ को जैसे बोला तुरंत वो गाड़ी उठा के जाते हैं उसको खोजबीन के लिए। हालांकि वो मौके पर कोई नहीं मिला। फिर तहरीर दिया हूँ, अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो अभी एसओ साहब लिवा के देखिए आए हैं फूलपुर सीओ के यहाँ। तो सीओ साहब ने कहा कि अभी जांच करने के बाद जो है जो भी कार्रवाई होगी हम आपको बताएंगे। देखिए, बड़ी बात है, कानून प्रशासन पर सवाल इसलिए खड़ा होता है जब आपके साथ एक घटना तकरीबन 4 अप्रैल को 11 बजे हुई। तो 11 बजे हुई, आप जब अपने नज़दीकी थाने पहुँचे, पवई थाना लगता है, तो वहाँ पर आप गए तो वहाँ के जो कोतवाल थे या फिर थाना अध्यक्ष के, वहाँ पर उन्होंने कार्रवाई की? अगर नहीं की तो आपको फूलपुर थाने पे आने की क्या जरूरत? नहीं, वो गए, तुरंत गए, उन लोगों को खोजबीन के लाए। तो शाम तक वो लगवाए तो बहुत दबाव डाला गया कि जाने दो एक ही बिरादरी को, क्योंकि वो भी चमार हम भी चमार हैं, कि कह रहे कि सुलह कर लो। तो मैंने कहा भाई अगर किसी के बाप के सामने उसके बेटे को मारोगे तो बताओ बाप क्या कहेगा। मेरी जगह कोई भी बाप हो, अगर उसके सामने उसके बेटे को मारा जाए तो आखिर क्या करेगा वो।
मैंने कहा नहीं, सूलह तो किसी वक्त भी कीमत पे नहीं होगी। तो कहना ठीक है, तब आपके खिलाफ भी एप्लीकेशन पड़ेगी। मैंने कहा बिल्कुल 2-4 मुकदमे और लगवा दूँ, मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ, लेकिन मेरी कार्रवाई अगर नहीं हुई तो मुझे जहाँ तक जाना है मैं वहाँ तक जाऊँगा। क्योंकि अगर मैं पत्रकारिता करता हूँ ईमानदारी से तो मैं पब्लिक के लिए ही करता हूँ। नहीं तो बताइए, अगर मैं यही सब करता तो मैं किसी के भी दरवाजे, किसी गरीब के दरवाजे क्या मुंह में लेके जाऊंगा। अगर मैं करके आऊँ, खबर डिलीट कर दूँ, पैसा लेकर, फिर मेरी क्या इज्जत बन जाएगी। मेरे लाखों लोग, मेरी लाखों की जनता देखती है मुझे, किसी विश्वास पर देखती है कि भैया जहाँ भी जाएंगे निष्पक्ष काम करके आएंगे। तो मैंने वो प्लेटफार्म बनाया। पैसे से तो आप नहीं खरीद पाओगे चाहे जो भी हो, क्योंकि पैसे कमाने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। आज संडे है, संडे को मेरे पास पूर्वांचल के सारे क्रिएटर आते हैं, सबका चैनल चेक करता हूँ। जो कुछ भी जो दे देते हैं 1000-1500 डेली मैं कमा लेता हूँ वैसे ही। मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। पैसा तो मैं फेसबुक यूट्यूब से भी कमाता हूँ, लेकिन अगर गलत होगा तो गलत के खिलाफ मैं हमेशा खड़ा हूँ। तो अभी कल कार्रवाई नहीं हुई, आज कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? अभी सीओ साहब का कहना है कि मैं जांच करके मुकदमा लिखूंगा। अभी ये जांच करेंगे। अभी तक इनकी जो है 24 घंटे से भी जांच पूरी नहीं हुई है। देखते हैं कब तक इनकी पूरी होती है। मैं तो रेडी हूँ उसके लिए। और जो टीचर हैं, जो सरकारी अध्यापक हैं, वो क्या प्रधान वर्तमान में है या फिर उनकी पत्नी या पूर्व में प्रधान रह चुके थे? इनके परिवार का कोई सदस्य पूर्व में था, क्योंकि ये सरकारी टीचर हैं तो जाहिर सी बात है ये नौकरी करते हुए प्रधानित करेंगे नहीं, लेकिन प्रधानी इन्हीं के द्वारा देखिए थी। हाँ, सारा इंटरफेयर इन्हीं कराता था। और इनका कोई रिश्तेदार है जो प्रशासनिक अधिकारी है, जिसके दबाव में जो अभी पुलिस काम कर रही है, इसलिए जो है मुकदमा अभी तक नहीं पंजीकृत हुआ। अच्छा, कोई प्रशासनिक अधिकारी बड़े हाँ पोजीशन पर, बड़े पोजीशन पे है। हाँ, उसी के दबाव से अभी तक ये मुकदमा नहीं लिखा गया है। अभी इनकी जांच देखिए कब तक चलती है। चलिए, मैं समय देता हूँ उनको, 24 घंटा और समय दे देता हूँ, जरा जांच करके देखें। क्योंकि जो राइफल तान के जब ये लोग वीडियो बनवाए हैं, और जो डर और जो दहशत थी उस समय मेरे बेटे के अंदर, मैं उसको अभी भी समझ सकता हूँ जी। मतलब बंदूक दिखाकर गलत बयानबाजी बच्चे से भी करवाएगा, आपसे भी? हाँ, क्योंकि ये नौ सामंतवाद है कहने के लिए, तो ये बहुजन समाज के ही लोग हैं। अब ये बताइए कि ये क्या ये शोषित लोग हैं? ये अगर कोई भी अपनी बिरादरी का या कोई छोटी बिरादरी अगर कोई आगे बढ़ता है तो ऐसे ही लोग होते हैं जो नीचे गिराने का काम करते हैं। जो उसी समाज में रह के समाज के लोगों के ऊपर परेशानी, ऐसा कुछ खबर है कि गांव के लोगों को भी इस तरीके से प्रताड़ित? हाँ, कई लोगों को परेशानी मुकदमे दर्ज करवाया। अभी एक हमारे पत्रकार साथी थे, धीरेन्द्र, सॉरी क्या नाम है, डीके तिवारी, धर्मेंद्र तिवारी, उनके ऊपर भी बलात्कार का और ST-SC का मुकदमा लगवाया है। एक तो अजय कुमार था, ऐसे ही घर में बंद करके उसके ऊपर भी वीडियो बनवा के, इसका काम ही 4-5 लोगों को घर में पहले ही भी बंद करके मार पीट चुका है। अच्छा, पहले से प्लानिंग करता है, लोगों को बुलाता है घर पे, उसके बाद घर में ले जाकर गलत बयानबाजी करवाना, मारना। मैं आपको एक क्लिप दूंगा जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि काफी संख्या में जो है मोटरसाइकिल से लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। गाँव वाले कह रहे हैं देखो ये लोग जा रहे हैं, तो वो रिकॉर्डिंग गाँव वालों ने ही की थी। हाँ, तो आपने कल कुछ वीडियो बनाया था, जो मामला था, जो विवाद कर दिया गया है। कौन किया? वही लोग मोबाइल छीन लिए थे। मोबाइल मुझे शाम को मिली है। आप लोगों ने अगर फोन भी किया होगा तो उठा नहीं होगा। काफी लोगों ने, लगभग सैकड़ों लोगों का फोन आया था, लेकिन फोन मेरा रिसीव इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि इन लोगों ने मोबाइल छीन लिया था। हाँ, इसलिए लोग जाने दिए थे कि कहे कि मोबाइल रख दो, मोबाइल छोड़ दो, जाओ, जो दोनों पक्ष है उनको पहले जेल भेजो, पहले जो मेरे विरोधी उनको जेल भेजो, तभी होगा ये सब। तो सीओ साहब के पास आप आए, कितना आप उनसे कहीं न कहीं सेटिस्फाई हैं कि काम करेंगे, कार्रवाई करेंगे? साहब को मैं 24 घंटे का समय देता हूँ। अगर ये 24 घंटे में ये मुकदमा पंजीकृत नहीं करते हैं, फिर आगे भी इनके ऊपर ही अधिकारी हैं और उसके बाद अपनी टीम है, और मैं फिर अपने तरीके से फिर काम करूँगा। धन्यवाद सर। तो देखिए, अभी हम मौजूद है जनपद आजमगढ़ के फूलपुर थाना में। पूरी बात आपने देखी किस प्रकार से आज एक पत्रकार गांव की समस्याओं को हल करने के लिए तकरीबन हल कर दिया गया था, लेकिन ये पॉलिटिकल राजनीति जो होती है, राजनीति बहुत अच्छी होती है और राजनीति बहुत खराब भी होती है। तो जहां गड़बड़ राजनीति होती है तो वहां पर इस प्रकार से मनबट टाइप के लोग कृत्य करने का काम करते हैं। और सोचिए कि राइफल दिखाकर इनके बच्चे को मारा पीटा गया, इनके भी साथ मारपीट की गई, गलत बयानबाजी करवाया गया, और ऊपर अब इनके अगेंस्ट ही मुकदमा करवाने की बातचीत चल रही है। लेकिन पूरा पत्रकार टीम इनके साथ है, पूरा संगठन साथ है। जिन लोगों के, गरीबों की आवाज़ इन्होंने आज तक उठाई, जिनका सहयोग किया, वो पूरा समाज इनके साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अभी क्या कुछ होता है पूरे मामले में हम आपको दिखाने का और अपडेट देने का प्रयास करेंगे। आप बने रहिए अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज़ पर।